हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों तक ये वीडियो पहुंच सके। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जो लोग हिंदी की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इस चैनल की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है। उस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपना केवल नाम लिखकर भेज दें, आपको चैनल की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जिन लोगों को पीडीएफ अगर चाहिए है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना केवल नाम लिखकर भेज दें, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आज के क्वेश्चन आपके लिए 50 हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, चाहे आपकी पैट हो, चाहे रीट हो, चाहे सुपर टेट हो। ठीक है, अन्य किसी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, कोई परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुलिस के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, वन रक्षक के लिए, टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, रीट, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी के तहत आने वाली वैकेंसी आरआई नई वैकेंसी आने वाली है। अब की बार पेट के तो पहले वैकेंसी आएगी, वो आरआई की आएगी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, जिसे कहा जाता है कानूनगो। तो कानूनगो के लिए अन्य परीक्षाएं हैं, आसपास के एसआई या जिन जिन प्रदेशों में हिंदी आती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी समय नहीं है। शुरुआत करते हैं सेशन की। तो शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। संध्या हो चुकी है, संध्या के समय ही आपको ये हिंदी उपलब्ध करवाई जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखो, ये पहला 1 से लेकर 5 प्रश्न तक गद्यांश दिया गया है। कल भी हमने एक आपको गद्यांश दिया था, गद्यांश के लिए बताया था कि सबसे पहले गद्यांश को करने के लिए थोड़ा समझ लो। गद्यांश को करने के लिए सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लिया जाता है। प्रश्नों को पढ़ने के बाद गद्यांश को पढ़ो, एक बार में ये सॉल्व हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ठीक है, सभी प्रश्न एक एक करके आप देखते रहे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न क्या है? प्रेम की भाषा है। दूसरा क्या है? यत्न का अर्थ होता है। तीसरा, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? देखो 4 ऑप्शन है, आचरण, प्रेम, जीवन और वेद। चौथा है, गद्यांश का अपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? और 5वां है, गद्यांश में अरण्य शब्द का अर्थ क्या है? देखते हैं आगे। पहला पढ़ते हैं। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। पहला पढ़ते ही ऑप्शन मिल गया कि नहीं, प्रेम की भाषा कैसी है? शब्द रहित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रेम की भाषा कैसी है? तो शब्द रहित भाषा है। प्रेम की भाषा कैसी है? शब्द रहित भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, यत्न से आशय क्या है? देखो यत्न का आशय क्या होता है? उपाय, प्रयास। तो यत्न का आशय क्या है? प्रयास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? चलो देखते आगे। फिर प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों और की, कपोलों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। ठीक है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण, प्रभावशील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण न तो साहित्य, लंबे व्याख्यानों से भी गढ़ा जा सकता है, ना कि वेद की, श्रुतियों की, मीठे उपदेशों की, ना ही कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना सत्संग से। बहुत से लड़के बार बार प्रश्न पूछते हैं, सर जी इस प्रश्न वाक्य में हम कैसे उसका निर्णय करें कि शीर्षक क्या है, या वाक्य में विशेष चर्चा किस पर की गई है? देखो यहाँ विशेष जो चर्चा की गई है वो आचरण के बारे में बता रहा है कि नहीं, प्रभावशील, अचल, ये आचरण ना होकर लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है। ये सभी बातें किसकी हैं? आचरण की। तो गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? ऑप्शन नंबर 3 ए, आचरण की।
अब देखो गद्यांश में जब आचरण की सभ्यता का वर्णन है तो जहां आचरण की, तो शीर्षक क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा शीर्षक। शीर्षक क्या हो जाएगा, सच्चा आचरण। यहाँ मजेदार तब बनता प्रश्न, या कोई एक जीवन का अरण्य की स्थान पर एक ऑप्शन दे देता चौथा आचरण, तब तुम्हें परेशानी होती कि आचरण आंसर दें या सच्चा आचरण। तो वो यहाँ फिर सच्चे आचरण की बात हो रही थी, तो आचरण आंसर तब भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आचरण आंसर दे देता तो प्रश्न मजेदार बन जाता। चलिए आगे देखते हैं। अरण्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखो अरण्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसका पर्यायवाची होता है अरण्य, जंगल का। अरण्य लिख लो, जंगल के पर्यायवाची, जंगल के पर्यायवाची लिख लो थोड़े दो चार। अरण्य, कानन, विपिन, अटवी। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची है, जंगल के पर्यायवाची है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कानन और विपिन। कानन, विपिन, अरण्य, अटवी, इसके पर्यायवाची है जंगल के। चलो देखते हैं। 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है, भागना, भगाना नहीं। 9 2 11 होना, स्वयं भाग रहा होगा व्यक्ति, तो सरपट भागना। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। देखो सरपट भागना, यहाँ क्या लिखा है, सरपट भगाना। 9 2 11 होने का मतलब व्यक्ति स्वयं भागता है कि नहीं, तो सरपट भागना, सरपट भगाना नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है। देखो उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। कल एक बच्चे ने, गौरव शर्मा नामक बच्चा है, उसने हिंदी की एक पीडीएफ बनाकर भेजी है और बड़ा मजेदार पीडीएफ है। कल उसी पीडीएफ को हम लोग करवाएंगे आपको। उसने उस पीडीएफ में विदेशी शब्द भेजे हैं, ये किस भाषा से लिए गए हैं, तो उस पीडीएफ में हम आपको थोड़े विदेशी शब्द उसने लिखवाए हैं, लिखे हैं, बात के कुछ विदेशी शब्द हम भी आपके लिए लिखेंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, कल उस पीडीएफ को करवाएंगे हम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते रहे, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची देखो, बेहग, विहंग, खग, द्विज, पखेरु। ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं, नवचर, खगोत, ये किसके पर्यायवाची है, सभी पक्षी के पर्यायवाची है। चलो देखते रहते हैं आगे। बेहग, विहंग, बेहग भी लिखा तो बेहग, बेहग, विहंग, खग। चलो आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में हर्ष का विपरीतार्थ क्या होगा, मतलब हर्ष का विलोम क्या होगा, तो हर्ष का विलोम क्या होता है, विषाद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। मोती का तत्सम रूप क्या होता है। देखो मोती का तत्सम रूप क्या होता है, तो मौक्तिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते रहते हैं आगे। सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 3 बार रेखांकित चिन्ह दिया गया। देखो यहाँ अब हम कुछ कह नहीं सकते क्या कह रहा है वो, लेकिन थोड़ा समझ लो। अगर 3 बार क्रॉस दिया जाए तो वहाँ समाप्ति सूचक होता है, लेकिन थोड़ा समझ लेना, अगर 3 से अधिक बार क्रॉस दे दिया जाए तो वहाँ लोप चिन्ह होता है। लोप सूचक कब होता है, जब 3 से अधिक बार दे दिया जाए। स्थान सूचक कोई चिन्ह होता नहीं है। टीका सूचक कब होता है, चिन्ह यही 3 लगे हो, लेकिन 2 एक साथ लगे हो, एक ऊपर लगा हो, तब इसे क्या कहा जाएगा, टीका सूचक चिन्ह। आगे देखते हैं। उपमा के 4 अंग में से किसी एक के न होने पर भी उपमा अलंकार होता है, उसे क्या कहा जाता है। देखो अगर उपमा अलंकार के चारों तत्व हैं तो वह हो जाएगा पूर्ण उपमा, और 4 में से अगर कोई एक है तो वह हो जाएगा लुप्त उपमा। देखो उपमा अलंकार के 4 तत्व होते कौन से हैं, तो उपमा अलंकार के तत्व, उपमा अलंकार के तत्व, पहला होता है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, चौथा साधारण धर्म।
उपमा अलंकार के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण शब्द। उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति की तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमेय। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जा रही हो। वाचक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों से तुलना की जा रही हो। साधारण धर्म क्या होता है? जिन गुण धर्मों की तुलना की जा रही है। जैसे देखो एक भाग लिखे रहे हम, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। देखो यार, पीपर के पत्ते से क्या हो रही है? तुलना। ये क्या हो जाएगा? उपमान। तुलना हो किसकी रही है? मन की। मन क्या हो जाएगा आपका? उपमेय। सरिस क्या है? किन शब्दों से तुलना हो रही है? तो सरिस क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। डोलना या चलना ये क्या है? साधारण धर्म। चारों तत्व मौजूद हो जाएंगे। ये कौन सा हो जाएगा? पूर्ण उपमा। अगर चार में से कोई एक अनुपस्थित होता, जैसे हाथी सा टीला, तो यह कौन सा हो जाता? लुप्त उपमा। आगे देखते हैं, होनहार बिरबान के होत चीकने पाप। इसका मतलब क्या होता है? होनहार बच्चा सुंदर होता है? नहीं। सुंदर बालक होनहार होता है? नहीं। ठीक है। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। होनहार बिरबान के होत चीकने पात। होनहार बच्चा बचपन से ही होनहार बच्चे गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। जीतने की इच्छा, हमने आपको एक दिन बताई थी, अगर इच्छा लगा हो, डंडा लगा होगा, तो क्या हो जाएगी? जिगीसा। क्या हो जाएगी? जिगीसा। और अगर यहाँ होता जिगीसु, क्या होता? जिगीसु, तो यहाँ क्या हो जाती? जीतने की इच्छा रखने वाला। जीतने की इच्छा रखने वाला। जीतने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाता? जिगीसु। लिप्सा होती है लेने की इच्छा। लेने की इच्छा। ठीक है, लेने की इच्छा क्या कहा जाता है? लिप्सा। जुगुप्सा शब्द का अर्थ होता है घृणा। सा कोई शब्द नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। गर्दन झुकना, मुंह फेरना आदि। देखो गर्दन झुक रही है, मुंह फेर रहे हो, ये किससे हो रही है? काया बदली जा रही है। तो कौन से अनुभव हो जाएंगे? कायिक अनुभव। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी लोगों के आंसर हम चेक करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक आंसर दिया है उसे हमने रिप्लाई दिया है। तो आपको बताना है अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और लगे हाथों आपको बताना है कि सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रश्न हमने आप लोगों की क्लास में पढ़ाए हैं। दोनों ही प्रश्न आपको बताने हैं कि अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा है सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दोनों प्रश्न हमने आपको पढ़ाए हैं, दोनों की आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। और लोगों को जरूर हम आंसर देते हैं जिन लोगों ने अभी तक दिए हैं। रत्नाकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रतन प्लस आकर। रतन प्लस आकर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर यहाँ संधि पूछी जा रही है कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। आगे देखते हैं, आपका कौन सा वर्ण स्पर्श, दंत, सघोष और अल्पप्राण? देखो के टी एम 2 कचट तप। अब देखो यार दंत वाले वर्ड देखने की नहीं, दंत कौन से हो जाएंगे? डी। डी का मतलब ता था दा धा न।
ता था दादा ना सभी है अभी। अब देखो स्पर्श व्यंजन सभी है ही, दंत हो ही गए। सघोष देखते हैं, सघोष कौन से होते हैं? तीसरे, चौथे, पांचवें। तो तीसरे वाले में देखो गजड़ दब। फिर अल्पप्राण, अल्पप्राण कौन से होते हैं? 1, 3, 5। तो तीसरा वाला कौन सा है? ता था दा, यही तो हो जाएगा अल्पप्राण। तो अल्पप्राण भी हो जाएगा। और तीसरे, चौथे, पांचवें ये क्या होते हैं? सघोष। तो अल्पप्राण और सघोष दोनों कौन से हो जाएंगे? तीसरे वाले। तीसरे में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? दा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं, उपसर्ग रहित शब्द है या ऑप्शन कट गए हैं आपके। चलो 2 ऑप्शन हम लिख ही दे रहे हैं अपने मन से। विभाग, सी ऑप्शन लिख रहे हैं हम विभाग। और डी ऑप्शन लिख रहे हैं हम वित्तीय। इसमें आप बताना है कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। देखो विहार में वी लगने, हार मूल शब्द है, हार अगर हटा दो तो बी लगने पर उपसर्ग हो जाएगा। चार, चार में बी लगने पर विचार हो जाएगा। विभाग, विभाग में भी, वो भाग में बी लगने पर विभाग हो जाएगा। लेकिन वित्त में बी नहीं, वित्त में ई प्रत्यय जुड़ने पर वित्तीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वित्त में क्या है? उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है। और प्रत्यय कौन सा है? तो ईय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय है। ईय प्रत्यय जुड़ने पर वित्तीय शब्द हो जाता है, जबकि वित्त क्या हो जाएगा? मूल शब्द। बड़ा इंपॉर्टेंट पंक्ति है, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक जो राम थे वो घनश्याम का हित करे, चातक तुलसीदास। तुलसीदास को क्या बताया गया है? एक चातक बताया गया है। जब तुलसीदास को चातक बताया गया, किसी का रूप दे दिया गया है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे क्या कहा जाता है? अनुपम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देखो चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष बिल्कुल सही है, ठीक है। वांग्मय बिल्कुल सही है। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान में यहाँ ना पर ऊ की मात्रा नहीं होती है, तो एक गलत। अरे फिर आगे भी गलत लिखा है, यहाँ हिरण्यकशिप नहीं, हिरण्यकशिपु शब्द होता है। हिरण्यकशिपु शब्द होता है, हिरण्यकश्यप नहीं। ये दोनों ऑप्शन गलत थे। ना पर यहाँ ऊ की मात्रा नहीं होगी और हिरण्यकश्यप नहीं, हिरण्यकशिपु शब्द होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। देखो हमने एक तरीका तो बताया था कि अगर कैसा कैसी का आंसर निकल आए, कैसा कैसी का अगर आंसर निकले तो वहाँ हो जाएगा विशेषण। और अगर अपना अपनी के साथ जुड़ रहा है, अपना अपनी के साथ जुड़ रहा है, अपना अपनी के साथ जुड़ रहा है, तो वहां होती है संज्ञा। वहां क्या होती है? संज्ञा। देखो अपना शासन, अपनी अनुशंसा, अपना अनुशासन, अपना अनुशासित नहीं। कैसा व्यक्ति? अनुशासित व्यक्ति। देखो या कैसा अनुशासन, तो अनुशासन के साथ कैसा लगा है, या कैसा का अनुशासन ऐसा नहीं कह रहे हम, तो कहीं लिखा हो कड़ा अनुशासन, तो कैसा का आंसर निकल रहा है, ठीक है। या आप समझो अनुशासित व्यक्ति होता है, तो कैसा व्यक्ति होता है? अनुशासित व्यक्ति होता है। या अनुशासित क्या हो जाएगा? विशेषण। आगे देखते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखो देव का देवी बिल्कुल सही है, मामा का मामी बिल्कुल सही है, गधा का गधी बिल्कुल सही है, लेकिन कांत का कांता, कांति नहीं, कांत का कांता होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। आगे देखते हैं, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। देखो निर्वेद किसका बताया था हमने? शांत रस का। शांत रस का क्या है? निर्वेद। विभत्स रस का,
रस का बोलो जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा। भयानक रस का भय और भक्ति रस का भगवत विषय। भक्ति रस का क्या हो जाता है? भगवत विषय। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते रहे, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11। देखो विषम चरणों में 13 मात्रा है। ये किसमें है? विषम मतलब पहले और तीसरे। सम चरणों में 11 मात्रा है। कितनी कितनी? 11 मात्रा है। सम चरण कौन से होते हैं? दूसरे और चौथे। दूसरे चौथे कैसे चरण होते हैं? सम चरण। तो कौन सा हो जाएगा? दोहा। दोहे के पहले तीसरे में कितनी होती है? 13। दूसरे चौथे में कितनी होती है? तो 11। चलिए आगे चेक करते रहे। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? देखो चूर्ण आधा रहा है कि नहीं? तत्सम हो गया। ज्ञान क्षेत्रज्ञ है कि नहीं? आधा वर्ड है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, छत शब्द कैसा शब्द होता है? तद्भव। मैं रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। देखो चरण कमल, तो कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। देखो जब कहीं के रूपी आ जाए, के रूपी, के समान, के बराबर, के जैसे, वहाँ कौन सा समास हो जाता है? कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं में अव्यय क्या है? देखो भारत संज्ञा है, श्याम संज्ञा है, दक्षिण संज्ञा है। अव्यय क्या हो जाएगा? आहा। सभी कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वर्तनी की दृष्टि से सही क्या है? देखो स्वतंत्रात्य। अगर कहीं या लगाओ तो उसके पहले वाले वर्ड पर हमेशा देखा करो मात्रा होनी चाहिए। स्वतंत्र लग गया ये। देखो स्वतंत्र, यात्रा कैसा हो जाएगा? आधा। स्वतंत्र। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? देखो प्रेरणार्थक क्रिया हमने आपको क्या बताया था? आना वाना लगाओ। देखो यहाँ बुलवाना, आना लगाए कि नहीं? कौन सी हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया? ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखो शासकीय पत्र में सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी होती है, बिल्कुल सही है। पत्र के ऊपर तिथि लिखी होती, नहीं लिखी होती है। पत्र के बाईं ओर सेवा लिखा होता है, बिल्कुल सही है। संबोधन में महोदय लिखा होता है बाईं ओर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग। यही पूछा उसने कौन सा गलत है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, यही गलत है। तिथि हमेशा पत्र के संख्या के ऊपर नहीं होती है, संख्या के नीचे तिथि लिखी जाती है। उसके बाद सेवा में फिर महोदय वगैरह, फिर विषय वगैरह लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले पत्र की संख्या लिखी जाती। तो जब तक संख्या मालूम नहीं होगा तो किस तिथि को देखा जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। आगे देखते हैं कौन सी विसर्ग संधि है, या विसर्ग संधि आपको बताना है। देखो शिरोमणि क्या हो जाएगा? सिरा प्लस मणि। मनोयोग, मनः प्लस योग। बहिष्कार, वही प्लस कार। ये तीनों विसर्ग है, कौन सा हो गया? संतोष। संतोष क्या हो जाएगा? सम प्लस तोष। यहाँ देखो माँ में क्या लगा है? हलंत। जब हलंत लगा हो तो संधि कौन सी हो जाती है? व्यंजन संधि। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। वृंदावन, मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? देखो मथुरा वृंदावन के लिए कौन सी है? ब्रज भाषा। फेमस है कि नहीं? ब्रज और मथुरा वृंदावन के लिए नृत्य और एक याद कर लेना, पूछ देंगे हम किसी दिन। चरकुला नृत्य। ये विशेषता वृंदावन का है, लेकिन मथुरा वृंदावन दोनों में ही चलता है। बहुत पूछा जाता है चरकुला नृत्य कहाँ का है, तो मथुरा वृंदावन। आपकी साइंस की क्लास भी शुरुआत हो चुकी है। साइंस के अभी तक 2 आपकी क्लास हो चुकी है, कल तीसरी क्लास होगी आपकी। देखते रहे एक एक। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो क्लास से आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको अच्छे से अच्छे मिलेंगे। हम ये तो नहीं कह सकते
कि हम आपको व्यवस्थाएं अच्छी दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको इतने मिल जाएंगे कि परीक्षा आपकी दूर नहीं होगी। सवैया के बारे में गलत बताना है। देखो सवैया सबसे पहले मात्रिक छंद नहीं, कैसा छंद होता है, वर्ण गिने जाते हैं, तो वर्णिक छंद पहली ही लाइन गलत मिल गई। आगे क्या पढ़ना है इसके। 22 से लेकर 24 वर्ण होते हैं, ठीक है, सुंदरी है, ब्रजभाषा में प्रचलित है, ये सभी घटना है। लेकिन सवैया कैसा छंद होता है, वर्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम देखते हैं कितने लोग आंसर दे रहे हैं। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, आंसर आपको बताना है इसका कमेंट बॉक्स में। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। धन के, चलो अब ये कट ही गया है। धन के लोभ में एक ऑप्शन मजेदार बात या दिमाग में लिख ही लेते हैं। सी ऑप्शन लिखते हैं लोभ, और डी लोभ और जयचंद्र, लोभ और जयचंद्र। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मजेदार बन गया ये देखते देखते एकदम। धन के लोभ में, धन के किसमें, लोभ में लोग जयचंद बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा करेक्ट आंसर। अच्छा एकदम एक दिमाग में आया, और शायद यही लिखा भी था उसमें, हमें ऐसा याद आ रहा है। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सी है। देखो संयुक्त वाक्य में हमने क्या बताया था, दो साधारण वाक्य होते हैं। उन्हें नींद न आती थी, ना भूख प्यास लगती थी। तो ना उन्हें नींद आती थी और ना भूख प्यास लगती थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बीजक किसकी रचना है, ये किसकी है, कबीर दास की। ये किससे मिलकर बनी है, साखी सबद रमेनी। साखी सबद रमेनी से मिलकर क्या बना है, बीजक। आगे देखते हैं। प्राधिकारी के लिए सटीक शब्द अंग्रेजी में क्या होता है। तो प्राधिकारी के लिए सटीक शब्द होता है अथॉरिटी। क्या होता है, अथॉरिटी। ऑफिसर का मतलब होता है केवल अधिकारी। ऑफिसर मतलब क्या होता है, केवल अधिकारी। लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। अगर कभी आप हाईवे पर जाना तो वह लिखा रहता है NHAI का फुल फॉर्म लिखा रहता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब आप हिंदी में पढ़ेंगे क्या लिखा रहता है, भारतीय सड़क प्राधिकरण। प्राधिकरण ऐसे कोई लिखा रहता है। अब दिमाग में हमारे कुछ आने ना, भारतीय सड़क प्राधिकरण करके लिखा रहता है। नेशनल हाईवे, भारतीय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय भारतीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय भारतीय प्राधिकरण लिखा रहता है। राष्ट्रीय भारतीय प्राधिकरण ऐसे ही कुछ लिखा रहता है, राष्ट्रीय भारतीय सड़क प्राधिकरण, राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण ऐसे कुछ लिखा रहता है। दिमाग में पूरा नहीं आ रहा है हमारे, तो वहाँ प्राधिकरण लिखा रहता है, वहाँ अथॉरिटी शब्द होता है। तो प्राधिकारी का शब्द क्या होता है, अथॉरिटी। देख लेना आप एक बार, हमें भी याद नहीं आ रहा है क्लियर, लेकिन NHAI ये क्लियर याद है कि ये लिखा रहता है। इनमें बहुब्री समास कौन सा, देखो नील गगन। नील गगन में क्या हो जाएगा, गगन कैसा है, नील गगन। तो गगन कैसा है, नीला। तो समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। महात्मा, महान है जो आत्मा। तो समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। देखो चौराहा, चार राहों का समूह। समास कौन सा हो जाएगा, द्विगु। बहुब्री कौन सा हो जाएगा, कुसुमायुध। कुसुम है आयुध जिसके, मतलब फूल है जिसके हथियार। ये शायद लक्ष्मी जी के लिए कहा गया है। तो यह किस कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीय समास। आगे देखते हैं।
इसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्रम लगाना एक दो सीखो, कैसे क्रम लगाए जाते हैं, क्योंकि क्रम में कोई नियम नहीं होते हैं, ना आप कोई नियम बताएंगे ना हम कोई नया नियम बताएंगे, उसी नियम के आधार पर चलते रहेंगे, जैसा वाक्य बन जाए। अव्यवस्थित खंडों को क्रमबद्ध उचित क्रम में लिखना, जैसे भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते रहे। तो देखते हैं कौन कौन से है। पहला है दूसरा, इसी से चलते हैं। बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। भारतीय नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि भारतीय सामाजिक और आर्थिक अन्याय को नहीं चले आ रहे हैं। ऐसा कहीं होगा? बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही भारतीय सामाजिक और आर्थिक विरोध से, देखो बन ही गया एकदम। बिना हिंसक विरोध के, तो देखो दूसरा से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, सी वाला चेक कर लेते। बिना हिंसक विरोध के आर्थिक और सामाजिक अन्याय को शुरू से ही सहते चले आ रहे भारतीय, ये भी नहीं बन रहा है। तीसरा देखते हैं, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आ रहे, यही बन रहा है। एक बार देख लेते हैं। तीसरा क्या है? शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन कट गया है। लिखा है पश्चिम में प्रत्यय क्या है? पश्चिम में प्रत्यय क्या है? पहला ऑप्शन लिख रहे हैं हम माँ, दूसरा ऑप्शन लिख रहे हैं एम, तीसरा ऑप्शन लिख रहे हैं ईम, और चौथा लिख रहे हैं इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पश्चिम, पश्च शब्द हो जाएगा कि नहीं, इम प्रत्यय जुड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा? एम। मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण है, यहाँ लिखा है क्या? मध्यम पुरुषवाचक। उत्तम के लिए हमने क्या बताया था? मैं। मध्यम के लिए क्या बताया था? तू। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मध्यम। मैं, उत्तम, वह, वे, ये कैसे हो जाते हैं? अन्य पुरुषवाचक। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कितने कारक हैं? 8। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है भारतेंदु युग। कौन सा युग माना जाता है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से हिंदी गद्य की शुरुआत होती है। भारतेंदु युग का जो कार्य समय है 1850 से 1900 ईस्वी। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850 में जन्म होता है और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनके जन्म से ही भारतेंदु युग माना जाता है। इनकी मृत्यु हुई 1885 में, उसके बाद भी लोगों ने भारतेंदु युग माना। द्विवेदी युग जो है वो 1900 से 1918 तक माना जाता है। ठीक है। छायावाद शुक्ल कोई युग नहीं है। शुक्ल और प्रेमचंद ये युग नहीं माने जाते हैं, ये इनके छायावाद के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्कृष्ट का विलोम, तो उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? निकृष्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कमल के फूल पर भौरे मड़रा रहे हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो जलज, जलज किसका पर्यायवाची होता है? कमल का। कल क्लास में हम सभी लोगों से पूछेंगे मधुप किसका पर्यायवाची होता है। देखते हैं कितने लोग आंसर दे रहे हैं। कल क्लास में यही पूछेंगे मधुप किसका पर्यायवाची होता है। ठीक है। भौरे के 2-3 पर्यायवाची और लिख लो, अब लगे हाथ और लिख ही रहे हो तो। भौरा, श्रीमुख होता है किसका पर्यायवाची? ठीक है। षटपद होता है इसका पर्यायवाची। रंग होता है इसका पर्यायवाची। बिंद होता है इसका पर्यायवाची।
और मधुकर और भ्रमर तो आपके सामने लिखे ही है, मधुप भी आपके सामने लिखा ही है। तो 2-3 नए पर्यायवाची, इन्हें भी थोड़ा देख लेना। सीता ने कहा था, देखो हमने कोई जुगाड़ बताई थी आपको वाक्य काल पहचानने के लिए। देखो आ था है कि नहीं, आ था है तो कौन सा हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल बताए थे। आ था, ई थी, ए थे आ जाए तो वह पूर्ण भूतकाल होता है। निम्न में कौन सा शब्द हरि के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। हमने एक अलंकार पढ़ाया था, हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गयो हरि के पास, हरि ने जाना, हरि में गयो, हरि रह गयो उदास। तो हम मेढक और सांप तो दोनों मिल ही जाते हैं। घोड़ा को भी हरि कहा जाता है, लेकिन कामदेव के लिए हरि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। या कट गए ऑप्शन। निम्न में देशज शब्द पूछे गए थे, कुछ भी हो जाए। देशज शब्द 2-3 हम लिखे दे रहे हैं, लगे हाँ तो आपको कल के वीडियो में आपको कुछ विदेशज शब्द ही करवाएंगे, क्योंकि उस बच्चे ने PDF बनाकर भेजी है तो उसकी मेहनत को साकार करना है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनकी मेहनत को साकार होना ही चाहिए। जैसे लोटा है, चिड़िया है, खटमल है, तेंदुआ है, जूता है, चप्पल है, पगड़ी है, जूता, चप्पल, पगड़ी, ठीक है। झुमका, झुमका, ठीक है। ये ऐसे शब्द हैं जो देशज शब्द, और जैसे अनुकरणात्मक शब्द होते हैं, जैसे खटखटाना, जैसे खटखटाना, 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 मिमियाना, ये जितने भी अनुकरणात्मक शब्द होते हैं ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, देशज शब्दों के अंतर्गत आ जाते हैं। धन्यवाद। ये तीसरी आज के लिए इतना ही। शेष अगली कक्षा में जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको बेहतर मिलेंगे। क्वेश्चन की गारंटी है, क्लियरिटी की गारंटी नहीं कह सकते। आपका मन लगे या न लगे हम ये नहीं कह सकते, लेकिन परीक्षा जब हो जाए बता देना कितने प्रश्न आए थे। B.Ed के लिए हमने स्पेशल वीडियो बनाए थे, केवल 9 या 10 वीडियो बन पाए थे, वहाँ से कम 25 क्वेश्चन आए थे डिटो। धन्यवाद। इति